नमस्कार, मैं संजीव गणपतराव माने पोस्ट अष्टा तालुका वाळवा डिस्ट्रिक्ट सांगली महाराष्ट्र से हूँ। गन्ने का अधिकाधिक उत्पादन कैसे लिया जाए, इसके लिए क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल तक हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स कौन से कितने चाहिए, कैसे चाहिए, देते वक्त क्या क्या अगर उसमें थोड़ा सा ध्यान देकर दिया तो कैसे उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है, इसके बारे में हम कल चर्चा किया, परसों किया। माइक्रो न्यूट्रिएंट का क्या महत्व है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट का क्या महत्व है, कैसे देना है, इसके बारे में भी चर्चा किया है। और कोई उसके बारे में प्रश्न आए हैं, अगले 1-2 एपिसोड में हम उसके बारे में भी और चर्चा करेंगे। आज जो एक देखना है कि गन्ने को स्प्रे करना है और स्प्रे करने से उत्पादन भी बढ़ता है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। 2000 साल तक, 2002-2003 साल तक गन्ने को कुछ स्प्रे करना होता है, ये हमारे दिमाग में ही नहीं था। हम गन्ने को कभी स्प्रे नहीं करते। उस टाइम तक सिर्फ खाद डालना, पानी ज्यादा से ज्यादा पानी देना, इतना ही दिमाग में हमारे था। एक बार हमारे यहाँ व्हाइट वूली एफिड आ गया, हमारे यहाँ इतना आ गया कि पूरा महाराष्ट्र में इतना फैल गया कि गन्ने के ऊपर बहुत ही असर हो गया। उसका प्रोडक्शन कम हो गया, शुगर की प्रोडक्शन कम हो गई, पूरे महाराष्ट्र में हो गया है। व्हाइट वूली एफिड आया था। इसको कंट्रोल करने में 2 साल लगे। केमिकली पहले 2 साल में केमिकली कंट्रोल किया, बाद में साथ में ही अपना मित्र कीट डालकर उसे भी कंट्रोल करने की कोशिश की और 2 साल के बाद ही कंट्रोल हो गया। लेकिन जब व्हाइट वूली एफिड आ गया तो कुछ स्प्रे करना है, ये रिकमेंडेशन होने लगा। तब हमको समझ में आया कि गन्ने के ऊपर भी अगर स्प्रे करेंगे तो एक कीट या कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके साथ में कुछ और थोड़ा बहुत स्प्रे करना ही है तो मिक्स करके देंगे तो उत्पादन भी बढ़ सकता है। तब से हमारा स्प्रे करने के ऊपर ध्यान चला गया और आहिस्ता आहिस्ता करके प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी स्प्रे हम करने लगे और उसकी ग्रोथ ज्यादा होने के लिए भी स्प्रे करने लगे। ऐसे 2 बातें उसमें होने लगी। अभी पहले हम ये देखेंगे कि हम जो जमीन में खाद डालते हैं, मैंने ये सब पहले से बोल के रखा है, खाद डालते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया काम करते हैं। बैक्टीरिया काम करने के बाद वो अवेलेबल फॉर्म में आता है जो कि गन्ना उसको उठा सके, खा सके। इसमें भी 2 और पॉइंट आते हैं। एक आता है उसका पीएच कितना है, सामू कितना है, एक पॉइंट आता है। सामू अगर बराबर है तो ये खाद वो उठा सकता है, लेकिन उसी टाइम पे रूट जोन में यहाँ वापसा स्थिति होनी चाहिए, यानी पानी और हवा का संतुलन बराबर होना चाहिए, तभी ये खाद उठा सकता है। ये दोनों भी अच्छा हो तो ये गन्ना खाद उठाता है। यानी सब जो न्यूट्रिएंट्स हम 13 न्यूट्रिएंट जमीन में से देते हैं, मान लीजिए कि उसने ये सब उठाया, गन्ने के अंदर वो चला गया तो गन्ने की बढ़ोतरी उससे तुरंत होती नहीं है। गन्ने के अंदर ये न्यूट्रिएंट जाने के बाद उसका डिवाइडेशन होता है, अलग अलग क्वांटिटी में उसका विभागनी किया जाता है, और हर एक पत्ते में जो हरे पत्ते होते हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकते हैं, ऐसे पत्ते हैं, उस पत्ते में ये सब भेज दिया जाता है। ये खाद सब डिवाइड करके हर एक पत्ते में आ जाता है। ये पत्ते में आने से ही गन्ना बढ़ता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खाद जो हर एक पत्ते में आता है, इस पत्ते में बहुत बारीक बारीक उसको होल्स होते हैं, छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटल ओपनिंग बोलते हैं, स्टोमाटा बोलते हैं, जो आंखों से नजर नहीं आते। ये स्टोमेटा हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड खींच के लेता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन ये अपने एक जो खाद आया है उसमें मिक्स करवाता है। पानी जब हम देते हैं तो पानी में से हाइड्रोजन इसमें पत्ते में आ जाता है, वो भी इसमें मिक्स हो जाता है। ऑक्सीजन भी लेता है, ऑक्सीजन भी उसमें मिक्स हो जाता है। यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों इसमें पत्ते में जो हमने खाद दिया, वो जो उठाया था खाद, जो पत्ते में खाद आया था, न्यूट्रिएंट्स आए थे, उसमें ये सब मिक्स करके पत्ते में मिक्स होकर रहता है।
इससे भी गन्ने की बढ़ोतरी होती नहीं है। जब तक ये पत्ते में जो सब मिश्रण तैयार है, खाद मिश्रण हुआ है, इसके ऊपर सनलाइट आना चाहिए, सूर्य प्रकाश आना चाहिए, सूर्य की लाइट किरण जो हम बोलते हैं, इस पत्ते के ऊपर आना चाहिए। उससे और आया हुआ अंदर खाद जो है, उस दोनों से फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया बोलते हैं। सनलाइट उसके ऊपर पत्ते के ऊपर आ गए तो अंदर होता हुआ जो खाद है उसके ऊपर सनलाइट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है और उसका फाइनल खाद तैयार होता है, न्यूट्रिएंट तैयार होता है जो हम ग्लूकोज बोलेंगे उसको। मान लीजिए कि ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज फिर पत्ते से वापिस गन्ने के स्टेम में आता है और ऊपरी टॉप हिस्सा से लेकर नीचे मूलियों तक ये भेज दिया जाता है और उसके ऊपर गन्ने की बढ़ोतरी होती है। देखिए, सिर्फ खाद हमने जमीन में डाला तो गन्ना बढ़ता है ऐसा नहीं है। खाद डालने के बाद उसके बैक्टीरिया काम करते हैं, फिर वो रूट जोन में तैयार रहता है। रूट जोन में वापसा स्थिति ठीक होनी चाहिए, वहां पीएच ठीक होना चाहिए, तभी ये सब 13 न्यूट्रिएंट्स उठा सकता है। अंदर आकर जाइलेम और फ्लोएम नाम के दो रास्ते होते हैं। एक खाद नीचे से उठा हुआ ऊपर तक जाकर हर एक पत्ते में भेजने के लिए एक रास्ता होता है और पत्ते में जो तैयार खाद होता है वो वापिस आकर दूसरे रास्ते से ऊपर से नीचे तक वो भेजा जाता है। ऐसे दो रास्ते होते हैं, एक जाइलेम और एक फ्लोएम करके होते हैं। ये जो खाद ऊपर आता है पत्ते में आने के बाद उसमें हवा मिक्स की जाती है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिक्स किया जाता है। उसके बाद पत्ते के ऊपर सूर्य प्रकाश आता है, तभी पत्ते में खाद बनता है और ये खाद वापिस आकर हर एक गन्ने के पार्ट में भेजा जाता है, उससे गन्ने की बढ़ोतरी होती है। अभी ये जो पत्ते में जितना भी सूर्य प्रकाश मिलेगा उसको, जितना खाद उसमें न्यूट्रिएंट्स उसमें गए हैं उतना खाद उसमें बनता है। मान लीजिए कि अभी जो पत्ता जितनी चौड़ाई है, 1-1.5 इंच का पत्ते की चौड़ाई है, विड्थ में है, लंबाई 3 फीट की है, इसका जो भी स्क्वायर फीट होगा या स्क्वायर इंच होगा उसके ऊपर जितना सनलाइट आएगा उतना उसका खाद बनेगा। मान लीजिए कि x ग्राम खाद बना है, हर एक पत्ते में ऐसे x ग्राम खाद बनेगा और ये सब मिलाकर गन्ने की बढ़ोतरी होती रहेगी। अभी मान लीजिए कि इसमें 10 ग्राम खाद बना है, ऐसे मानिए ये जो पत्ता है, पत्ते की विड्थ जितनी है, लंबाई जितनी है, इसमें जो भी सनलाइट आएगा वो सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस होकर 10 ग्राम खाद बना है, ऐसे मान लीजिए। अगर कुछ हमने ऐसे किया, ये जो पत्ता है इस पत्ते की विड्थ बढ़ाई, 1-1.5 इंच का पत्ता 2-2.5 इंच का किया, लंबाई में 3 फीट का है उसका 4 फीट तक किया, तो टोटल इसकी कारपेट एरिया जो होती है, स्क्वायर फीट हो या स्क्वायर इंच हो, वो करीबन दुगनी हो जाएगी। इसके ऊपर सनलाइट आएगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा क्योंकि पत्ते की अभी चौड़ाई बड़ी है, लंबाई बड़ी है। सनलाइट ज्यादा आएगा तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा और जितना ज्यादा होगा उस हिसाब से देखा जाए तो पत्ता नीचे से खाद और खींच कर लेगा क्योंकि उसकी अभी विड्थ बड़ी है, उसमें ज्यादा खाद समा सकता है। ज्यादा खाद समाएगा तो ऊपर से ज्यादा सनलाइट मिलेगा और पहले जितने खाद बनता है उससे ज्यादा खाद उस पत्ते में बनेगा। यानी मान लीजिए कि पहले 10 ग्राम बनता है तो बाद में पत्ते की विड्थ बढ़ाने में करीबन 15 ग्राम बनेगा, 17 ग्राम बनेगा, 20 ग्राम बनेगा। हर एक पत्ते में अगर ऐसे दुगना या 1.5 गुना ज्यादा खाद बनेगा तो गन्ने को ज्यादा खाद खाने के लिए मिलेगा, तो गन्ने अपने आप उसका हाइट बढ़ेगी, उसकी गर्थ बढ़ेगी और महत्व जो है उसका वजन बढ़ेगा और रिकवरी भी बढ़ेगी। यानी पत्ते इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। पत्ते की चौड़ाई बढ़नी चाहिए, पत्ते की लंबाई बढ़नी चाहिए, वो हरे भरे होने चाहिए, फोटोसिंथेसिस ज्यादा उसमें होने चाहिए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये डॉक्टर बालकृष्ण जमदग्नि सर, ही इज अ रिटायर्ड साइंटिस्ट फ्रॉम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, उन्होंने पल्सेस में बहुत ही अच्छा काम किया है। ये फिजियोलॉजिस्ट है और खास करके हार्मोन्स में उनकी ज्यादा जानकारी है, या फिजियोलॉजी में उनके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम है।
ये जो हम स्प्रे करते हैं तब उसमें प्लांट प्रोटेक्शन के लिए हम एक पेस्टिसाइड उसमें लेते हैं या कीटनाशक की दवाई लेते हैं, साथ में एक फंजीसाइड भी लेते हैं कि जो भी फंगस का कोई अटैक हो तो उसमें भी वो काम करे। साथ में हम लेते हैं NPK 19-19-19 लेते हैं या 12-61-0 लेते हैं या 13-0-45 लेते हैं, यानी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स उसमें ही मिक्स किया जाता है जो उसमें कॉम्पिटेबल हो, मिक्स हो जाए। साथ में चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट भी हम लेते हैं, यानी ऊपर से भी पत्ते के ऊपर अगर NPK और माइक्रो न्यूट्रिएंट उसको मिलेंगे तो पत्ते का काम जोर से होता है, जो नीचे से खींचकर जो वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक करता है उसमें उसकी सहायता होती है। पत्ते में से भी कोई न्यूट्रिएंट्स अंदर जा सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ सकती है तो उसका खाद भी ज्यादा बनेगा, उत्पादन और बढ़ सकता है। इसके लिए ऊपर से भी हम स्प्रे कर सकते हैं, मात्रा कम रहती है लेकिन स्प्रे कर सकते हैं। ये सब मिलाकर हम स्प्रे करते हैं पत्ते के ऊपर, यानी उसमें प्लांट प्रोटेक्शन होता है, फंगस से अटैक के भी वो प्रोटेक्शन किया जाता है और दोनों न्यूट्रिएंट्स उसको मिलते हैं तो ग्रोथ भी बहुत ज्यादा होती है। इसके साथ में कुछ ग्रोथ प्रोमोटर्स हम यूज करते हैं डॉक्टर जमदग्नि सर के मार्गदर्शन पे। ये ग्रोथ प्रोमोटर्स इसमें बहुत कम क्वांटिटी में लगते हैं। इसमें अगर यूज हमने किया तो पत्ते की चौड़ाई बढ़ती है और पत्ते की लंबाई भी बढ़ती है। पत्ते में जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू बोलते हैं ना उसको, बहुत छोटे छोटे होते हैं, आंखों को दिखते नहीं है। जो टिश्यू होती है उनकी जो संख्या है, ये ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे उसके ऊपर करने से उसकी संख्या 2 गुना 3 गुना बढ़ती है और यही ग्रोथ प्रमोटर से उसका आकार भी बोलता है, सेल इलॉन्गेशन बोलते हैं, सेल बोलते हैं उसको। सेल की संख्या 2 गुना 4 गुना तक बढ़ती है और उसका साइज भी बढ़ता है। इतना बढ़ता है कि जो पहले पत्ते थे 1-1.5 इंच वाले पत्ते, 3 फीट लंबे वाले, इसके ऊपर ये ग्रोथ प्रमोटर का स्प्रे हुआ तो अंदर के सेल की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी और इतना ही नहीं तो उसके साइज भी बढ़ेगी, इलॉन्गेशन ऑफ सेल बोलते हैं, साइज भी बढ़ती है। यानी पहले जो पत्ते की साइज होती है, मान लीजिए कि जो जितना भी स्क्वायर फुट हो या स्क्वायर इंच हो, इसमें ये पहले वाले सेल बैठते नहीं है क्योंकि उनकी अभी संख्या बढ़ गई, उनकी साइज बढ़ गई। तो नेचुरली अपने आप पत्ते की विड्थ बढ़ने लगती है, पत्ते की लंबाई बढ़ने लगती है, जो कि उसमें जो सेल बड़े हैं ज्यादा, उसकी साइज भी बड़ी है, वो समा सके, अंदर रह सके। ये नेचुरली होता है, अपने आप साइज बढ़ती है, पत्ते की विड्थ बढ़ती है, पत्ते की लंबाई बढ़ती है। क्यों? जितने लंबाई और विड्थ बढ़ेगी उतना कारपेट एरिया ज्यादा होगा, जितना कारपेट एरिया ज्यादा होगा उतना सनलाइट वो ज्यादा हार्वेस्ट करेगा, ज्यादा लेगा। जितना सनलाइट लेगा ज्यादा, उतना नीचे से न्यूट्रिएंट्स भी अपटेक वो ज्यादा करेगा और पत्ते में न्यूट्रिएंट ज्यादा आएंगे, सनलाइट उसको जितना चाहिए उतना मिलेगा, तो पहले से करीबन 1.5 गुना या 2 गुना वो ज्यादा खाद बनाएगा। जितना ज्यादा खाद बनाएगा उतना गन्ने की बढ़ोतरी ज्यादा होगी, गन्ने की साइज बढ़ती है, गन्ने की पेड़ की लंबाई बढ़ती है, नोट्स की लंबाई बढ़ती है। इतना ही नहीं, उसमें रिकवरी ज्यादा बढ़ती है और वजन बहुत ज्यादा उसमें आता है। यानी ग्रोथ प्रमोटर्स का ये बहुत ही अच्छा काम होता है। जो ग्रेप के फार्मिंग में, द्राक्ष जो हम बोलते हैं उसके फार्मिंग में ये ग्रोथ प्रमोटर्स बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे कि IBA हो, जैसे कि 6BA हो, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड हो, उसकी बहुत ज्यादा वो यूज करते हैं। यूज करते वक्त ये देखा जाता है कि उसकी क्वांटिटी कितनी हो, वो ग्राम में लेना होता है, ग्राम में लेना होता है। वो सब अगर चार्ट चाहिए तो अजिंक्य आपको भेज देगा। एक नंबर पे आप अगर आपका नाम और पता आप भेजेंगे तो हमारे ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा और ये कैसे कैसे ग्रोथ प्रमोटर कौन से लेने हैं, कितनी मात्रा में लेने हैं, वो स्प्रे करते वक्त अंतर कितना रखकर स्प्रे करना है, उससे फायदा क्या होता है। 2007 से डॉक्टर जमदग्नि सर के मार्गदर्शन पे हम ये सब स्प्रे कर रहे हैं। ये सब आपको इसके जानकारी मिलती रहेगी। इसकी अवेलेबिलिटी कैसी है, कितने रुपए में ये मिलता है, कहाँ कहाँ मिल सकता है, उसके अवेलेबल कैसे करना चाहिए, सब जानकारी आपको दिया जाएगा। अभी इतना ही ध्यान में रखिए कि न्यूट्रिएंट्स सिर्फ अंदर जाकर गन्ने की बढ़ोतरी नहीं होती,
न्यूट्रिएंट्स खींच कर लेता है, वो पत्ते पन्ने में आते हैं, पत्ते जो आते हैं उसमें आता है, हवा में से कार्बन उसमें लिया जाता है, हाइड्रोजन लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, सबका मिश्रण पत्ते में किया जाता है। इसके ऊपर सनलाइट जब तक नहीं मिलता तब तक इसका खाद नहीं बनता, और बना हुआ खाद सनलाइट की मदद से फिर वापिस आकर ऊपर के हिस्से में यानी टॉप से लेकर नीचे रूट तक ये भेजा जाता है, उसके ऊपर गन्ने की बढ़ोतरी होती है। यानी सिर्फ खाद खाकर होता नहीं है, पन्ने के ऊपर सनलाइट आना बहुत जरूरी है। यही मैं बात 2 नंबर पॉइंट पे बता रहा था कि गन्ने की अगर डेंसिटी बहुत ज्यादा हो, गन्ने बहुत ज्यादा मात्रा में हमने फूट लिया, तो हर एक जो गन्ना तैयार होते रहता है, फुटवा आता है, उसके हर एक पत्ते के ऊपर सनलाइट नहीं आता, और जिस गन्ने के पत्ते के ऊपर सनलाइट नहीं मिलता उसमें खाद कम बनता है, और जिसमें खाद कम बनता है उसमें देखा जाए तो वो गन्ना आहिस्ता बढ़ता है, और 6-7 महीने के बाद वो दम भी तोड़ देता है। यानी हर एक पत्ते के ऊपर सनलाइट आना जरूरी है। इसके लिए जो हम वो नाली निकालते थे 2.5 फीट की या 3 फीट की, वो नाली की दूरी अगर हमने ज्यादा रखी 4.5 या 5 या 6 फीट, जो पत्ते एक के ऊपर एक आते थे, जिसको नीचे के पत्ते के ऊपर सनलाइट नहीं मिलता था, ये नाली की विड्थ बढ़ाने के कारण से पत्ते सब फैलते जाते हैं, हर एक पत्ते के ऊपर सनलाइट आता है, और सनलाइट जितना ज्यादा मिलेगा उतना खाद ज्यादा बनता है, उत्पादन बढ़ता है। यानी 2 बातें आज हमने देखी है, जो न्यूट्रिएंट्स हम डालते हैं, वापसा स्थिति और पीएच करेक्ट हुआ तो नीचे से वो खाद उठाता है। जाइलेम और फ्लोएम नाम के 2 रास्ते होते हैं, एक रास्ते से खाद ऊपर आता है, उस रास्ते से आकर हर एक पत्ते में ये खाद फैलाया जाता है, और इसमें हवा से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किया जाता है, हाइड्रोजन लिया जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है, और ये सब पत्ते में जो मिश्रण होता है उसके ऊपर जब तक सनलाइट नहीं आता तब तक ये फाइनल खाद नहीं बनता। पत्ते के ऊपर सनलाइट एक बार आ गया तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, खाद बनता है, और एक खाद दूसरे रास्ते से पीछे लिया जाता है और टॉप से लेकर नीचे तक भेजा जाता है, जिस खाद के ऊपर गन्ने की बढ़ोतरी होती है, जिसमें वेट बढ़ता है, रिकवरी बढ़ती है, पेड़ की लंबाई बढ़ती है, पेड़ की गर्द भी अच्छी तरीके से होती है। ये ध्यान में रखना है। इसके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया गया है, वो वीडियो अभी अजिंक्य आपको इसके ऊपर डाल देगा, आप वो वीडियो देख लीजिए कि कैसे कैसे खाद उठाया जाता है, कैसे अंदर लिया जाता है, कैसे पत्ते में फैलाया जाता है, उसके ऊपर सनलाइट आया तो क्या क्या होता है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिया जाता है। इतना ही नहीं, ये भी उसमें दिखाया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन जब अंदर लिया जाता है तो जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन पत्ते में से बाहर कैसे निकलता है। हम बोलते हैं कि पत्ते पूरे वर्ल्ड में बहुत पौधे होने चाहिए, कि पौधा एक ही ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड खींच के लेता है और उसमें से ऑक्सीजन बाहर छोड़ता है। ये ऑक्सीजन बाहर कैसे छोड़ता है, ये सब की वीडियो शूटिंग करके बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियो एनिमेशन बनाया गया है, वो आपको अजिंक्य भेज देगा, थोड़ा सा ध्यान देकर देख लीजिए कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे उसका खाद बनता है, कैसे ऊपर नीचे सब होता है, उससे गन्ने की बढ़ोतरी कैसे होती है, इसके ऊपर ध्यान देकर देख लीजिए। मित्रों, ऐसे हम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। आज ये हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस का महत्व कितना है, इसमें स्प्रे का महत्व कितना है। मैंने पहले बोला था कि प्लांट प्रोटेक्शन के लिए अपने को स्प्रे करना है। प्लांट प्रोटेक्शन यानी अलग अलग के कीड़ उसके ऊपर आती है, अलग अलग फंगस के अटैक उसके ऊपर होते रहता है। इस टाइम पे हम कीटनाशक भी लेते हैं, उसके साथ में फंजीसाइड लेते हैं, दोनों इकट्ठा करके स्प्रे कर सकते हैं। साथ में कुछ न्यूट्रिएंट्स भी हम कॉम्पिटेबल न्यूट्रिएंट्स उसमें डालकर स्प्रे कर सकते हैं, जो कॉम्पिटेबल हो उसमें, जैसे कि 19-19 हो, 12-61-0 हो या 13-0-45 हो। साथ में हम चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डाल सकते हैं, और इसके साथ में कि प्लांट तो प्रोटेक्शन हो गया, ग्रोथ भी थोड़ा सा हो गया, और साथ में और इसमें अगर ग्रोथ प्रोमोटर्स सही मात्रा में यूज किया तो गन्ने की बढ़ोतरी बहुत जोर से होती है। ज्यादा उत्पादन बढ़ाने में इससे बहुत काम आता है। 100 टन तक हम पहुंचे थे, लेकिन 100 टन से 125 टन, 125 टन से 150 टन, 150 टन, ये जाने के लिए ये ग्रोथ प्रोमोटर्स और ये स्प्रेज हमको बहुत ही फायदेमंद हुए हैं। और अभी
200 टन पर एकड़ का जो एक्सपेरिमेंट चल रहा है उसमें भी ये बहुत ही ज्यादा काम करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल और देखेंगे। आपके प्रश्न आते रहते हैं, इस प्रश्न के बारे में भी कल और चर्चा हम करेंगे। आगे जाकर न्यूट्रिएंट्स, स्प्रेज, बाकी के सब फायदे, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। नमस्कार।